हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर इंग्लिश टीचर। इंग्लिश 4 के चैप्टर 5 में हमने पढ़ा एंड्रोकस एंड द लॉयन की स्टोरी, जिसमें एंड्रोकस को लॉयन एक फॉरेस्ट में मिलता है। जब वो अपने मालिक से बच के भागता है, वो लॉयन के पैर में से कांटा निकालता है और लॉयन उसका आभारी हो जाता है। जब एंड्रोकस पकड़ा जाता है तो उसको उसी भूखे लॉयन के सामने डाल दिया जाता है एज अ पनिशमेंट। लेकिन लॉयन को एंड्रोकस का फेस याद रहता है, वो उसके द्वारा किया गई जो कृतज्ञता होती है उसको भूलता नहीं है और लास्ट में उसको खाता नहीं है। वो दोनों अपनी फ्रेंडशिप किंग के सामने भी दिखा देता है और उनकी फ्रेंडशिप देख के किंग भी उन दोनों को छोड़ देता है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश 4 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है हेलन केलर। हेलन केलर एक ब्लाइंड एंड डीफ ऑथर थी, जिन्होंने ब्लाइंड और डीफ होते हुए भी बहुत सारी बुक्स लिखी और उन्होंने कॉलेज अटेंड किया। कॉलेज से उन्होंने ऑनर्स की डिग्री रिसीव की। तो इन्हीं के बारे में आज का हमारा ये चैप्टर है कि कैसे वो बचपन से इस बीमारी से ग्रसित हो गई, कैसे उन्होंने इस बीमारी को खुद पे हावी नहीं होने दिया और सबसे सक्सेसफुल राइटर और मोटिवेशनल ऑथर बनी। चलिए अपने आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हेलन केलर। फर्स्ट वी विल सॉल्व द वार्म अप एक्टिविटी। ब्रेल इज अ फिजिकल राइटिंग सिस्टम यूज्ड बाय पीपल who are visually impaired. It is traditionally written embossed on paper. Observe and read the Braille alphabets given below. यहाँ पे आपको ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताया गया है। ब्रेल स्क्रिप्ट वो स्क्रिप्ट होती है जिसको जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो लिखने पढ़ने में यूज करते हैं। आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं, ये ए है। तो ब्रेल स्क्रिप्ट में पेपर पे ये जो डॉट्स होते हैं ये रेज्ड फॉर्म में होते हैं, मतलब थोड़े उभरे होते हैं। इनको हम अपने फिंगर से टच करके पढ़ सकते हैं। तो जो कोई ब्लाइंड पर्सन इन डॉट्स पे अपनी फिंगर को चलाता है तो वो समझ जाता है कि ए का मतलब है ये ऐसे 3 डॉट, बी का मतलब है ऐसे सिंपल और सी का ऐसे हॉरिजॉन्टल। तो ब्रेल को इन्वेंट किया था लुइस ब्रेल, एक इन्वेंटर जो खुद भी ब्लाइंड थे। उन्होंने बाकी ब्लाइंड लोगों की हेल्प करने के लिए इस स्क्रिप्ट को डेवलप किया था और इसको ट्रेडिशनली पेपर पे एम्बॉस किया जाता है। अब आपको क्या करना है, इस ब्रेल स्क्रिप्ट पे अपनी फिंगर को ऐसे प्लेस करके इनके अल्फाबेट को लर्न करना है। चलिए अपने चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलन केलर वाज बोर्न इन अ स्मॉल टाउन इन अलाबामा इन 1880. When she was 2 years old, she became ill and day after day her fever stayed high. Her mother noticed that her eyeballs did not move when she swam her hand in front of her face. Later, Helen did not even pay attention when her mother used to call her. Then her mother came to know that Helen was both blind and deaf. हेलन केलर का जन्म अलाबामा में 1880 में हुआ था। जब वो 2 साल की थी तो उनको एक दिन बहुत हाई फीवर आया और ये हाई फीवर कम से कम 1 या 2 हफ्ते तक रहा। उनकी मदर ने नोटिस किया कि जब भी वो अपना हाथ हेलन की आइज के सामने ऐसे लहराती हैं तो हेलन की जो आई बॉल्स हैं वो हिलती डुलती नहीं है। हेलन जहाँ देखती है बस वो वहीं देखती रहती है। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने हेलन को उसके नाम से बुलाना शुरू किया तो हेलन अपना नाम सुन के भी किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं देती थी। वो अपनी मदर की तरफ कोई भी अटेंशन नहीं देती थी। वो जो काम करती थी बस वही करने में मगन रहती थी। तो उसको देख के उसकी मम्मी को पता चला, उसकी मदर को पता चला कि हेलन बोथ ब्लाइंड एंड डीफ हो चुकी है, मतलब हेलन को दिखाई देना और सुनाई देना दोनों कंप्लीटली बंद हो चुके हैं। हेलन ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल. She was a bright little girl. Some people thought that Helen could not learn anything. Her mother did not agree. Helen is very smart, she said and added. The problem is how we can reach her. She is locked up inside herself. Helen began to grow wild. She would not let anyone comb her hair. Her clothes were always dirty. She was often angry. Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. अब हेलन धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वो बहुत ब्राइट चाइल्ड थी, मतलब उसका दिमाग जो था वो बहुत तेज था। लेकिन कुछ लोगों को लगता था कि हेलन अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं सीख पाएगी। लेकिन उसकी जो मदर थी वो इस बात से एग्री नहीं करती थी। उसकी मदर हमेशा कहती थी कि हेलन बहुत स्मार्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उस तक पहुंचे कैसे, क्योंकि उसने खुद को अपने अंदर बंद कर लिया है। वो किसी से घुलती मिलती नहीं है, किसी को कुछ कहती नहीं है, तो हम कैसे उस तक पहुंचे। अब हेलन धीरे धीरे वाइल्ड होने लगी थी, मतलब वो बहुत
बुरी तरह बर्ताव करने लगी थी। वो किसी को अपने बालों में कॉम्ब नहीं करने देती थी, उसके क्लोथ्स हमेशा गंदे रहते थे। अगर उसकी मदर बोलती थी हेलन से कि अपने कपड़े चेंज कर लो, तो वो कपड़े चेंज नहीं करती थी और वो अधिकतर समय गुस्से में ही रहती थी। और कभी कभी वो क्या करती थी कि फर्श पर लेट जाती थी और अपने पैरों को जोर जोर से फर्श पे देकर मारती थी। When Helen was 7 years old, her parents thought that they should find a teacher for her. Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. Miss Sullivan gave Helen a doll. Doll spells doll. She spelled the word with her fingers into Helen's hand. She made the letters with special hand signs. Helen copied her teacher and spelled doll too. She liked Miss Sullivan. She was strict but kind. She spelled a lot of words to Helen on her hand day and night to make Helen understand. जब हेलन 7 इयर्स की हुई तो उसके पेरेंट्स ने उसके लिए एक टीचर ढूंढी जिसका नाम था मिस सुलिवन। मिस सुलिवन एक यंग टीचर थी जो हेलन की हेल्प करने के लिए उसको पढ़ाने के लिए एग्री हो गई। मिस सुलिवन ने हेलन को एक डॉल दी और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने हेलन के पाम पे डॉल की स्पेलिंग लिखी, लाइक DOLL, ये उन्होंने हेलन के पाम पे लिखा। तो हेलन को समझ में आ गया कि ये जो थिंग मेरे हाथ में है ये डॉल है और इसकी स्पेलिंग क्या होती है, DOLL। अब उन्होंने क्या किया, हेलन को दिनों रात पढ़ाना शुरू कर दिया और जो भी ऑब्जेक्ट वो उसको रियल टाइम में देती थी उसकी स्पेलिंग वो उसके हाथ पे लिखती थी, जिससे वो ऑब्जेक्ट को फील करके जान सके कि ये ऑब्जेक्ट क्या है और इसकी स्पेलिंग क्या होती है। अब हेलन ने भी अपनी टीचर को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया था। वो जब भी कोई स्पेलिंग हेलन के पाम पे लिखती थी तो हेलन उनको वापस टीचर के पाम पे लिख के दिखाती थी। उसको मिस सुलिवन काफी पसंद आई। सिंस वो काफी वाइल्ड, काफी एग्रेसिव थी, लेकिन स्टिल वो मिस सुलिवन को काफी पसंद करती थी। मिस सुलिवन स्ट्रिक्ट थी लेकिन वो बहुत दयालु भी थी। उनके मन में हेलन के लिए बहुत प्यार था। उन्होंने हेलन को बहुत सारे वर्ड्स बताए उसके हैंड पे दिन और रात, जिससे हेलन को वो वर्ड्स और उनका एक्चुअल मीनिंग समझ में आ जाए। वन डे her teacher made Helen put her hand into running water. Then she spelled water. Suddenly, Helen understood that water meant something wet running over her hand. She understood that words were the most important things in the world. Words would let her everything she wanted to know. एक दिन हेलन की टीचर मिस सुलिवान ने हेलन का हाथ चलते हुए पानी में लगाया। हेलन को अपने हाथ पे कुछ गीला गीला फील हुआ। फिर उसके टीचर ने क्या किया, टीचर ने हेलन के हाथ पे वाटर की स्पेलिंग लिखी, WATER, वाटर। तो हेलन को समझ में आ गया कि ये जो चीज है जिसके नीचे मेरा हाथ है, जिसमें मेरा हाथ अभी है, वो वाटर है। और वाटर क्या होता है, वाटर कुछ गीला टाइप लिक्विड होता है। तो ऐसे करके धीरे धीरे वो सभी जो ऑब्जेक्ट उसके आसपास थे उनकी स्पेलिंग सीख गई। और उसे ये भी समझ में आ गया कि इस संसार में वर्ड्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर उसको वर्ड्स पता चल गए तो वो लिखना पढ़ना सब सीख सकती है। बाय दैट टाइम हेलन लर्न साइन लैंग्वेज। शी लर्न रीड एंड रॉट इन ब्रेल। हेलन वॉज टॉट टू रीड द स्पीच ऑफ अदर्स विद हर फिंगर्स। और उस समय तक, जब तक हेलन को ये बात समझ में आई कि वर्ड सबसे जरूरी है सीखने के लिए, हेलन ने साइन लैंग्वेज को लर्न कर लिया था। उसने सीखा, पढ़ना भी सीखा और लिखना भी सीखा। और हेलन को दूसरों की लैंग्वेज कैसे पता चलती थी, जब कोई दूसरा बात करता था तो वो उसके लिप्स पे अपने हाथ रख देती थी और जो उसके लिप्स का मूवमेंट होता था उससे वो समझ जाती थी कि ये जो पर्सन है वो क्या बोल रहा है। एट द एज ऑफ 16 years, हेलन अटेंडेड कॉलेज। हेलन ग्रेजुएटेड इन 1904 with honors. She started writing books. She became a really successful woman. She was a blind, deaf writer and a disability educator. She was learned. She knew 5 different languages, including English, French, German, Latin, and Greek. She died in 1968. She was 89 years old then. और जब हेलन 16 इयर्स की हुई तो उन्होंने कॉलेज अटेंड किया।
ब्लाइंड और डीफ होते हुए भी उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया और उन्होंने 1904 ईयर में क्या किया, उस कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ली, वो भी ऑनर्स में। मतलब ऑनर्स में ग्रेजुएशन करना इज नॉट अ सिंपल थिंग, लेकिन बीइंग अ ब्लाइंड एंड डीफ वुमेन उन्होंने वो काम भी कर दिखाया। फिर उन्होंने बुक्स लिखनी स्टार्ट की, वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल वुमेन बन गई। वो ब्लाइंड और डीफ राइटर थी, लेकिन एक डिसेबिलिटी एजुकेटर भी थी। वो उन लोगों को एजुकेट करती थी जो डिसेबल होते थे। वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी भी थी। उन्होंने धीरे धीरे 5 लैंग्वेज सीखी। वो लैंग्वेज कौन कौन सी थी? वो थी इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन एंड ग्रीस। और 1968 में उनकी डेथ हो गई और अपने डेथ के टाइम वो कितने ईयर्स की थी? वो 89 ईयर्स की थी। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर एंड इस चैप्टर को पढ़ के हमें क्या इंस्पिरेशन मिली कि हमें कभी भी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। हमारे सामने कितने भी चैलेंजेस आए या हम कितने भी डिसेबल हो, हमें उन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करना चाहिए, जस्ट लाइक हेलन केलर। चलिए अब सॉल्व करते हैं अपना एक्सरसाइज पार्ट। चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिला है एंड उस क्वेश्चन के आपको 3 ऑप्शंस मिले हैं। आपको क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ के करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट देखते हैं, हेलन केलर वॉज बॉर्न इन। हेलन केलर का जन्म किस ईयर में हुआ था? 1880 में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। सेकेंड, हेलन केलर वॉज ब्लाइंड एंड। हेलन केलर जो थी वो ब्लाइंड थी और क्या थी? डीफ थी। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। थर्ड, हेलन्स फर्स्ट टीचर वॉज। हेलन की जो फर्स्ट टीचर थी वो कौन थी? वो थी मिस सुलिवान। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एंड फोर्थ, द फर्स्ट वर्ड स्पेल्ड बाय हेलन वॉज। हेलन ने जो पहला वर्ड स्पेल्ड किया वो क्या था? वो था वाटर। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। बी पार्ट देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स गिवन इन द क्लू बॉक्स। ये आपका क्लू बॉक्स है और ये आपके नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं। आपको क्या करना है? इन सेंटेंसेस में जो ब्लैंक्स हैं उनको यहाँ पे दिए क्लू बॉक्स से फिल करना है। फर्स्ट देखते हैं, सम पीपल थॉट दैट हेलन कुड नॉट एनीथिंग। कुछ लोगों ने सोचा कि हेलन कभी क्या नहीं कर पाएगी? कभी कुछ सीख नहीं पाएगी, लर्न नहीं कर पाएगी। सेकेंड, हर थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर। किसने सोचा कि उन्हें हेलन के लिए टीचर ढूंढनी चाहिए? हेलन के पेरेंट्स ने सोचा। थर्ड देखते हैं, मिस सुलिवान गेव हेलन अ। मिस सुलिवान ने हेलन को क्या दिया? एक डॉल दी। फोर्थ, शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल साइंस। उन्होंने स्पेशल साइन को यूज करके क्या किया? लेटर बनाए। कौन से स्पेशल साइन? स्पेशल हैंड साइन। एंड फिफ्थ, शी लर्न रीड एंड रॉट इन। उन्होंने लिखना पढ़ना कहाँ से सीखा? किस लैंग्वेज में सीखा? ब्रेल में। सी पार्ट देखते हैं, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ आपको कुछ स्टेटमेंट मिले हैं, आपको क्या करना है? उनको पढ़ के बताना है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। फर्स्ट देखते हैं, हेलन न्यू 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस। हेलन ने 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखी थी। यस, दिस इज ट्रू। सेकेंड, हेलन केलर कुड नॉट सी और हियर। हेलन ना तो देख सकती थी ना सुन सकती थी। दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड, हेलन नेवर अटेंडेड द कॉलेज। हेलन ने कभी कॉलेज अटेंड नहीं किया था। दिस इज रॉन्ग। एट द एज ऑफ 16 हेलन ने कॉलेज अटेंड किया था। फोर्थ, हेलन वॉज ऑफन एंग्री इन चाइल्डहुड। यस, हेलन बचपन में काफी गुस्से में रहती थी। एंड फिफ्थ, मिस सुलिवान वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। मिस सुलिवान जो थी वो स्ट्रिक्ट थी लेकिन वो काइंड थी। यस, दिस इज ट्रू। तो स्टूडेंट, ये था आपका एक्सरसाइज पार्ट। आई होप आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।